अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड जो है करंट सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम गोल्ड की मूवमेंट जो है उसको ज़रा देखेंगे कि देखें, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है जो कि रिस्पेक्ट हुई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट होने के बाद ये ट्रेंड लाइन जो है कल की डेट में गोल्ड ने अप साइड को ब्रेक की। ये ठीक है जी, ये अप साइड को ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद आप देखें तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 2372 का जो हाई है ये लग चुका है। ये अभी आप देखेंगे ना तो अभी आपको इसकी डायरेक्शन जो है ये समझ आ जाएगी। बट कुछ रेजिस्टेंस होती हैं या छोटे टाइम फ्रेम पर आपके कुछ लेवल्स होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। और इतनी बड़ी जो मूवमेंट है ये एक दिन में, यानी कि कल थर्सडे वाले दिन जो गोल्ड में हमें देखने को मिली, वो जो है एक्सपेक्ट करना आई थिंक के पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ मार्केट है, किसी वक्त भी बुलिश हो सकती है। हालांकि वार जो है ये तो पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यू है और इसी वार की टेंशन के दौरान ही गोल्ड ने अपना लो भी लगाया। ऑलमोस्ट 2 वीक गोल्ड जो है ये डाउन रहा। और अब वार की तो न्यूज़ उसी तरीके से आ रही हैं जिस तरीके से रूटीन में आती हैं, ताहम कल की जो न्यूज़ आई हैं उनकी वजह से गोल्ड को लो से अप साइड का पंप मिला। अब करंट सिनेरियो में क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है? करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टू लो, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, एंड थर्ड टाइम यही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर रेस्पेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। 1 टच, 2 टच एंड नाउ 3 टच। अब थर्ड टच जो है वो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कर रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेल जोन है या सेल की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से मिल सकती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेल जोन है जो कि बड़ा सेल जोन है। ये सेल जोन 2377 से लेकर 2401 का एरिया है। 2377 से लेकर 2378 या 77 से लेकर 2401 का जो एरिया है ये एक सेल जोन है। अब जिस तरह कि ये वाला सेल जोन मैंने आपको बताया है, ये बड़ा सेल जोन है जो कि 2378 से लेकर 2401 का एरिया कवर कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लें, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा रिफ़ाइन करते हैं तो रिफ़ाइन में मैं आपको बताता हूँ कि 2388 और 2383, ये मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ। 2388 से लेकर 2383, ये हमने इसको जब रिफाइन किया तो ये एक $5 के एरिया निकल कर हमारे सामने आया कि इस एरिए से हमें सेल की अटेम्प्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली जब इस एरिए से हम गोल्ड को सेल में लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा, यानी कि 2405 पर। लेकिन एक सेफ स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा जो कि 2420 का स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि ये जो हाई लगा हुआ है ये वाला हाई, ठीक है, इसके ऊपर हम अगर रखेंगे तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो आपको मैंने शो की है, ये हाई टू लो जो आ रही है, तो मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रही है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताहम फिर भी ये एक फेक रिजेक्शन हो सकती है। आज $1 की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है।
बेस्ट जो हमें सेल मिल सकती है वो इस जोन के अंदर, सेल जोन के अंदर मिल सकती है 2388 से 2383 का एरिया मैंने आपको बताया है। और ये जो जोन है ये तो ऑलमोस्ट 2404 का है। तो स्मॉल स्टॉप लॉस सपोज़ 2388 से आप इसको सेल में लेते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2404 2403 ये वाला स्टॉप लॉस आपका बनता है। लेकिन कंफर्मेशन के बगैर कोई भी एंट्री नहीं है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन कर सकते हैं M30 पे या M15 पे। ताहम ये आपको मैं एक सेल जोन बता रहा हूँ जो कि 2377 से लेकर 2401 या 02 का एरिया बनता है। यहाँ पर अगर हमें प्राइस मिलती है, सपोज़ 2304 पर प्राइस अप साइड को जाती है और इसको रिजेक्शन मिलती है और इस जोन के अंदर इसकी क्लोजिंग होती है, तो फिर उस वक्त जो विक लगी होगी विक के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रेजेंटली ये वाला एरिया जो है ये हमारा एक सेल जोन है। ताहम हाई से हम गोल्ड को सेल में लेंगे। प्रेजेंटली ये एक ट्रेंड लाइन है। अब देखना ये है कि क्या ये ट्रेंड लाइन मार्केट रिस्पेक्ट करती है या इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन करंट सिनेरियो में अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट हो जाती है तो फिर पॉसिबल है कि ये जो एरिया है राउंड अबाउट 2301 का, यहाँ तक भी प्राइस अपना हाई लगा सकती है। 2418 यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है एंड 2430 या 31 जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है। बट आई थिंक कि प्राइस को पहले करेक्शन करनी चाहिए, यानी कि इस लेवल से ये जो हमारा सेल जोन है यहाँ से प्राइस को डाउन साइड को रिजेक्शन मिले, प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद फिर जो है ये अप साइड का अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकती है। और लो साइड का जो बाई जोन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर प्राइस डाउन आती है तो वो 2306 से लेकर 2316 यानी कि ये $10 का एरिया बनता है। यहाँ तक प्राइस डाउन आए और यहाँ तक लो लगाने के बाद फिर अप साइड को मैं एक्सपेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं गोल्ड को जो है ये बाई एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। कैसे, ये देखें, ये वाला जो हमारा एक एरिया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सपोज प्राइस अप जाती है, जस्ट अ मिनट, अगर गोल्ड ने मज़ीद अप जाना है तो आई थिंक कि प्राइस को जो है ये जो हमारा सेल जोन है इसको प्लस ये ट्रेंड लाइन इसको डाउन साइड को ब्रेक करे और ये वाला जो मैंने आपको एक बाई जोन बताया एटलीस्ट यहाँ तक के आए और फिर यहाँ तक जो है अप साइड का अपना जर्नी कंटिन्यू करे। लेट अस सी, देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अभी फंडामेंटली गोल्ड जो है ये बुलिश है, टेक्निकली तो इसको डाउन ही आना चाहिए। और टेक्निकली जो हमारे लेवल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक तो 2388 से 2383 यहाँ पर हमारी एक सेल जो है वो मुझे नज़र आई है कि यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं टेक्निकली, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आपने कंफर्मेशन के बाद कोई भी एंट्री नहीं लेनी। और ये वाला जो जोन है इस जोन से हम 2401 से लेकर 2377 यहाँ हम सेल जो है इसको प्लान करेंगे। ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या ये जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किए जाते हैं ये किसी किस्म की कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपने एंड पर जो है वो डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, आपको मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, व्हाटएवर। बाकी स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और मेरा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है वो 120 पिप का होता है।
प्रेजेंटली मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इन केस प्राइस अपसाइड को जाती है और इस एरिए में इन होने के बाद डाउन साइड को आती है, और पहली तो हमारी कंफर्मेशन ये वाला जोन हो जाएगा, एंड सेकंड कंफर्मेशन जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है। ये वाली प्राइस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट जब करती है तो रीटेस्ट पर एक और हम सेल की एंट्री ले सकते हैं, और उस वक्त की जो विक लगी होगी उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखकर मेरा जो टारगेट है वो 2316 से लेकर 2306 तक है। लेट अस सी कि गोल्ड किस तरीके से बिहेव करता है। प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये बुलिश है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।